Okay, welcome back, students. Hope you all are doing good. Now, in this video, which is the volume 2 of the chapter article, let us begin. We all studied about the article a and the, that where we use them and where we do not. Okay, so now let us learn about a new topic which is new to you, which is known as determiners. Okay, now see. As you can see on your screen, the definition of determiners. Determiners are words that introduce nouns and specify them. Okay, क्या होते हैं determiners? Determiners कुछ ऐसे words होते हैं जो noun के बारे में बताते हैं और उनको specify करते हैं. मतलब अगर हमें एक ही noun के बारे में बात करना है, किसी एक चीज़ के बारे में, तो इनकी मदद हम ले सकते हैं. ओके, स्पेसिफाई करते हैं, निर्धारित करते हैं कि वही चीज़ है. ठीक है, उसी नाउन को इंट्रोड्यूस भी करते हैं और स्पेसिफाई भी करते हैं. तो देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. कई तरीके के डिटरमाइनर्स होते हैं, कई तरीके के ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स को इंट्रोड्यूस और स्पेसिफाई करते हैं. द आर्टिकल्स ए एंड द ऑल्सो स्पेसिफाई नाउन्स. अभी आपने पढ़ा था कि अभी जो आर्टिकल्स हैं वो भी आपको नाउन्स को स्पेसिफाई करते हैं, वो भी निर्धारित करते हैं कि यही वाला नाउन है. ठीक है, देयरफॉर दे आर डिटरमाइनर्स. लेट अस लुक एट सम एडजेक्टिव. तो ए एंड द भी डिटरमाइनर्स आप कह सकते हैं इनको. ओके, नाउ सी, लेट अस लुक एट सम एडजेक्टिव्स दैट फंक्शन एज डिटरमाइनर्स. चलिए हम कुछ एडजेक्टिव्स देखते हैं जो डिटरमाइनर्स का काम करते हैं. डिटरमाइनर्स क्या काम करते हैं, फिर से देखिए. दे इंट्रोड्यूस नाउन्स एंड स्पेसिफाई देम. वो नाउन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनके बारे में बताते हैं, और स्पेसिफाई करते हैं, मतलब निर्धारित करते हैं या पॉइंट आउट करते हैं कि यही वाला वो नाउन है. ओके, लेट अस सी. दिस, दैट, दीज एंड दोज. ये चार तो आप जानते ही एडजेक्टिव्स भी हैं ये. वी यूज़ दिस एंड दैट विथ सिंगुलर नाउन. ये तो आपको पता है. दिस एंड दैट हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं. मतलब अगर कोई चीज़ सिर्फ एक है तो हम उसके लिए दिस या तो दैट यूज़ करते हैं. ठीक है, दिस तो पास वाली चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और दैट दूर वाली चीज़ के लिए. ओके, दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ द फ्लावर पॉट. फ्लावर पॉट दूर है इसलिए हमने दैट यूज़ किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस पेन, दैट बॉय. बॉय दूर है, ठीक है, तो इसलिए हमने दैट यूज़ किया है. नाउ सी, वी यूज़ दीज एंड दोज विथ प्लूरल नाउन्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, तो रूल को भी आपको ध्यान में रखना होगा. ओके, कि कहाँ पर आप कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं. दिस कहाँ पर, दीज कहाँ पर, दोज कहाँ पर. ठीक है, तो ये सब डिटरमाइनर्स भी इनको हम कहते हैं. एंड लेट्स सी, दीज. दीज क्यों कहते हैं हम, अगर कोई चीज़ पास होती है और ढेर सारी होती है. ठीक है, दोज हम कब कहते हैं, जब वो चीज़ ढेर सारी होती है और दूर होती है. प्लीज़ लिसन वेरी प्रॉपरली. ओके, तो ये भी डिटरमाइनर्स होते हैं. This and these refer to things near the speaker in terms of place and time. जगह और समय के बारे में अगर आप बात करें तो अगर वो चीज़ आपके पास में है तो आप this और these लगाते हैं. अभी मैंने बताया था आपको. This book, वो this जो बुक है वो उसके पास है. This moment मतलब वो अभी का समय है. ठीक है, these books वो बुक्स उसके पास ही हैं पर ढेर सारे हैं इसलिए हमने दीज लगाया है. ओके, दैट एंड दोज रेफर टू थिंग्स फर्दर अवे इन टर्म्स ऑफ प्लेस एंड टाइम. तो दैट और दोज जो हैं वो जब दूर होते हैं, ठीक है, समय और जगह के बारे में अगर हम बात करें तो अगर ये दूर होते हैं तो हम दैट और दोज यूज़ करते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी. नाउ अब देखते हैं सम. सम जो वर्ड है
वो क्या करता है? सम इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन। तो सम के बारे में देखिए क्या करता है सम वर्ड। तो ये अनकाउंटेबल के साथ और काउंटेबल नाउन के दोनों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, okay, let us see here. Some is used with uncountable and countable nouns. I want some butter. Some boys were at the door. Okay, तो हम सम अनकाउंटेबल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बटर को आप गिन नहीं सकते। और काउंटेबल नाउन्स के लिए जैसे बॉयज़, ढेर सारे बॉयज़ हैं तो उनके लिए भी आप सम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सम का मतलब कुछ होता है। आई वॉन्ट सम बटर, मुझे कुछ बटर चाहिए। सम इज़ यूजुअली यूज्ड इन क्वेश्चंस व्हेन वी एक्सपेक्ट द आंसर टू बी येस। ओके, सम हम क्वेश्चंस में लगाते हैं जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आंसर हमें येस में मिलेगा। लिसन इट वेरी प्रॉपरली। सम हम क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, क्वेश्चन जब हमें पूछना होता है, जब हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, जब हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आंसर उस क्वेश्चन का येस में होगा। देखते हैं, डू यू हैव सम पेपर? कैन आई हैव सम लेमनेड प्लीज़? वुड यू लाइक टू हैव सम टी? ओके, तो याद रखिएगा ये रूल कि सम आप क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप एक्सपेक्ट करें कि आंसर येस में होगा। ओके, डू यू हैव सम पेपर, उसके पास पेपर हो सकता है, वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, लेट अस मूव फर्दर। एनी कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये इस वर्ड को हम देखते हैं। एनी इज़ यूजुअली यूज्ड इन क्वेश्चंस व्हेन वी एक्सपेक्ट द आंसर टू बी नो। ओके, एनी का मतलब कोई, आप समझ सकते हैं हिंदी में। तो जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आंसर नहीं में होगा तो आप एनी को क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। डू यू हैव एनी पेपर? ओके, इज़ देयर एनी फूड इन द फ्रिज? डू यू हैव एनी फ्रेश वेजिटेबल्स? एनी का मतलब कोई, तो आप इसको तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको कोई उम्मीद नहीं होगी कि आपका आंसर येस में होगा। आपको उम्मीद होगी कि आपका आंसर नो में ही होगा, मतलब उसके पास वो सामान नहीं है। नाउ सी, एनी इज़ जनरली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट का यूज़ होता है, तो एनी उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट हैव एनी क्लोथ्स टू वेयर, आई डोंट हैव एनी मनी टू बाय द यूनिफॉर्म, शी डजंट हैव एनी न्यू बुक्स टू रीड। ठीक है, इन सब में आप नॉट देख रहे हैं। ठीक है, इनमें हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी फ्यू, अ फ्यू एंड लिटिल, अ लिटिल। अब देखते हैं कहाँ पर ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। अ फ्यू, अ लिटिल रेफर टू स्मॉल क्वांटिटीज़। ठीक है, अ फ्यू और अ लिटिल जब आप लिखेंगे तो आप बहुत कम क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जब वो का सामान बहुत कम होगा। अ फ्यू गोज़ बिफोर द प्लूरल ऑफ नाउन्स वेयर अ लिटिल गोज़ बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो फ्यू जो है वो प्लूरल नाउन पर जाता है, प्लूरल नंबर पर जाता है जब वो चीज़ नंबर में ढेर सारी हो, और लिटिल आप अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई बॉट अ फ्यू टॉयज़ फॉर द चिल्ड्रन। ओके, तो गिनती में है टॉयज़ और ढेर सारे हैं, इसलिए हमने फ्यू का इस्तेमाल किया है। अ फ्यू। आई हैड अ लिटिल मनी इन द बैंक, तो मनी को तो आप काउंट नहीं कर सकते। ओके, रुपीज़ को आप काउंट कर सकते हैं पर मनी को नहीं, तो फिर इसमें हमने लिटिल यूज़ किया है, अ लिटिल। फ्यू एंड लिटिल विदाउट अ हैव अ नेगेटिव मीनिंग। Oh, let's see here. Without a, they have negative meaning, few and little. They mean hardly any. Few और little बिना ए के अगर हो तो इसका मतलब है कि मुश्किल से थोड़ा सा है। ठीक है, मुश्किल से ही थोड़ा सा है वो चीज़। जैसे अगर आप कहें, सी द एग्जाम्पल, देयर वॉज लिटिल ट्रैफिक ऑन रोड्स दिस संडे,
तो एकदम ना के बराबर था, तब आप लिटिल यूज़ करेंगे, ठीक है। लिटिल। देयर आर फ्यू कार्स ऑन द रोड, मतलब बहुत कम कार है, ठीक है। फ्यू कार्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी मच एंड मैनी। अब मच एंड मैनी सिग्निफाई लार्ज क्वांटिटीज़, ओके। ये बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मैनी गोज़ बिफोर अ प्लूरल नाउन, तो मैनी हम प्लूरल नाउन के लिए लेते हैं। देर आर मैनी बुक्स ऑन द शेल्फ, ग्रैंड मा टेल्स अस मैनी स्टोरीज ऑफ अ चाइल्डहुड, ठीक है, ढेर सारा, जब वो चीज़ प्लूरल हो। और मच हम लोग अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके। देयर इज़ंट मच मिल्क लेफ्ट, अब मैनी मिल्क कभी नहीं बोलेंगे, ओके, मच बोलेंगे। देयर इज़ंट मच मिल्क लेफ्ट, हमारे यहाँ पर बहुत कम मिल्क बची हुई है, ज़्यादा मिल्क नहीं बची है। जोया हैज़ टू मच वर्क टुडे, तो वर्क जो आप काउंट नहीं कर सकते उसके लिए भी आप मच इस्तेमाल करेंगे, लार्ज क्वांटिटीज़ की अगर आप बात करना चाहें तो, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी की। ओके, नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइजेस। Choose the correct determiners to fill in the blanks. There are few students present today because the rain has flooded the streets. Okay? तो few आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है, ओके, बहुत कम में होते हैं वो चीज़, आपने देखा। दे हैव अ नेगेटिव मीनिंग। हार्डली एनी, तो कोई बच्चा नहीं आया था। फेच सम मिल्क, देयर इज लिटिल लेफ्ट इन द जग, ओके, तो आप यहाँ पर लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। तो मिल्क एकदम भी नहीं है, इसलिए। दोज बुक्स हाई अप ऑन द लाइब्रेरी शेल्फ आर वेरी डस्टी, प्लीज़ हेल्प मी कैरी। तो आपको पता चला दोज आप कब इस्तेमाल करते हैं, दूर है ना वो बुक, एंड ढेर सारे हैं। दीज आई थिंक प्लीज़ हेल्प मी कैरी दीज बुक्स, तो उसके पास होगा तब तो वो कैरी कर रहा है। माई आर्म्स आर एकिंग, एकिंग मतलब दुखना। नाउ सी दिस ट्री वी आर स्टैंडिंग, ओके, सी दिस ट्री we are standing under is an apple tree. That tree you see in the distance is a pear tree, okay. तो हम यहाँ पर हमने this का इस्तेमाल किया है, ठीक है। this मतलब वो चीज़ पास में है। this tree we are standing under is an apple tree, और फिर that tree वो distance में है। Now let us see. How many buckets of water do you use in a day? तो how many buckets of water do you use in a day? तो आप यहाँ पर many का इस्तेमाल करेंगे। Now see how much water do you want? अब यहाँ पर buckets हैं तो ये countable है, और water जो है वो uncountable है, ठीक है। Now see, you bought a packet of sugar yesterday. May I have some? Okay. I don't have any sugar to put in my tea. These all are used according to the rules. Okay, ये सब rules के हिसाब से इस्तेमाल किए गए हैं. There are many lakes in Udaipur. So there are lakes, बहुत ढेर सारे हैं. And yes, also countable. I have a little butter for the cake. Okay, I need to buy more. यहाँ पर a little का यूज़ किया गया है uncountable noun पर. Okay. Shoma wants to return these shoes because they don't fit. तो वो shoes जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं. Okay. And उसके पास में है इसलिए उसने these यूज़ किया है. I don't have any new clothes for the party. Any मतलब बहुत hardly कोई भी नहीं है उसके पास. Okay.
Now see, exercise is given so that you may use the articles. Let us see. Once upon a time, in a faraway forest, there lived a ferocious dragon who killed animals for pleasure. The animals of the forest made a bargain with the dragon. So द जो है वो स्पेसिफिक करता है नाउन को, तो वही एनिमल्स और वही फॉरेस्ट और वही ड्रैगन, सिर्फ वही उसी को पॉइंट आउट करता था, इसलिए हमने द का इस्तेमाल किया है. ओके, नाउ सी. और तो हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है और हमें वो चीज़ ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करनी होती है, मतलब वो कोई भी हो सकता है. नाउ सी, they agreed that each day one animal would willingly come to the dragon's lair to be his supper. Supper मतलब नाश्ता. One day it was an ant eater's turn to go. तो एक ant eater एक जानवर होता है जो चींटियों को खाता है, तो an eaters, ठीक है, vowel sound है. The ant eater crept along slowly, thinking what to do. All the while thinking what to do. जैसे रास्ते में जा रहा था तो वो सोच रहा था कि वो क्या करेगा. Why are you late? The dragon roared when the anteater arrived. Okay, I am late because of the other dragon, said the anteater. तो उसने पूछा कि तुम इतना लेट क्यों हुआ तुम्हें. तो then he said कि दूसरे ड्रैगन की वजह से. In my jungle, take me to this other dragon. तो ये पूछने लगा, in my jungle, मेरे जंगल में कौन ड्रैगन है, मुझे इस ड्रैगन के पास ले चलिए. The anteater led the dragon to a deep well and told him to look in. तो anteater ने उस ड्रैगन को एक deep well, एक बहुत गहरे कुएं के पास ले जाकर उसको बोला कि इसमें देखो. You know the story well, ना? It is a story जहाँ पर आप देखते हैं, ये स्टोरी आपने बहुत जगह देखी है, ठीक है. लायन एंड द माउस की भी स्टोरी देखी है आपने. ओके, तो वो पानी में देखता है, उसे लगता है कि कोई और ड्रैगन है और फिर वो पानी में कूद जाता है, फिर वो उसकी डेथ हो जाती है. दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी. Now let us do the further exercise. Fill in the articles wherever necessary. I enjoy listening to a number of programs on the radio. Okay? He telephoned an agent who was listed in the directory. All according to the rule. Okay? Please keep in mind about the consonant sounds, the vowel sounds, and the thing which are only one, and you want to specify them, then we use the, otherwise a and. The Mount Everest is the highest peak. Ibrahim carried an umbrella to the school every day. He got a job in the best restaurant in town. The children watched a film yesterday. कोई भी film mention नहीं है. They asked him the most difficult question. He requested an early reply to his letter. She might go to a school in England. तो कोई भी स्कूल जा सकती है वो. She wanted to have a good meal. कोई भी अच्छा खाना. Look at the blue sky. Okay? Sky तो एक ही होता है, तो इसलिए आप the यूज़ करते हैं. मथुरा is a holy city. तो holy city तो बहुत सारे हैं, इसलिए आप a यूज़ करेंगे. Okay, students, this was all about the chapter articles, where you learned that there are some words which really justify noun and specify them. उनके बारे में और बताते हैं and specify करते हैं. Okay? So, thank you for watching. And if you have any question regarding any in the point, please do ask your teacher. Okay? Thank you and study well.